हेलो दोस्तों, अब हम चौथी लोग ग्राफ में कितना वो करेंगे। इसमें लगभग 12-13 प्रश्न है, वो करेंगे। पहला सवाल है, दो संख्याओं का गुणनफल 180 तथा महत्तम समावर्तक 3 है, तो HCF ज्ञात करना, मतलब लघुत्तम समावर्तक ज्ञात करना है। आपको इसका सूत्र तो पता होगा ही, तो आपको सूत्र लेकिन पता होना चाहिए इसका। जैसे कि इसका सूत्र होता है कि पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या बराबर LCF इंटू HCF। इन दोनों का योगफल और इन दोनों का गुणनफल दोनों बराबर होते हैं। तब इसमें क्या था, गुणनफल, इन दोनों का गुणनफल दे दिया 180 और महत्तम HCF हमको ज्ञात करना है और दे दिया इसके अंदर LCM दे दिया हमारे 3। तो आपको पता है HCF ज्ञात करना है, तो 180/3, तो HCF ज्ञात हो जाएगा। कितनी बार जाएगा, 3 एकम 3, 60 बार। तो HCF कितना आ गया, 60। ठीक, जो आगे वाला सवाल है वो है, x² + 3x + 1 को x-2 से भाग देने पर शेषफल ज्ञात करो। शेषफल ज्ञात करना है इसके अंदर, तो x² + 3x + 1 भाग देना है x-2 से। तो पहली बार भाग इसमें पहले ये देख लो, x² x को भाग देते हैं, क्या हो जाएगा, x बचेगा। मतलब x में अगर हम इसको भाग दें तो x² आ जाएगा। यहाँ पर x से भाग दें तो x², यहाँ पर इतना लाना, इससे ये कट जाएगा। तो इसमें क्या हो जाएगा, x²। फिर इसको इससे देना, इसको इससे देना, तो ये कितना हो जाएगा, माइनस कितना हो जाएगा, -2x। ठीक, अब ये चिन्ह बदल जाएंगे, -2x, ये कट गया, ये कितना हो जाएगा, 5x + 1। ठीक है, अब 5x कब आएगा, जब हम 5 से भाग देंगे। 5x कब आएगा इसके अंदर, जब हम 5 से भाग देंगे प्लस के साइन से। तो इसमें जो 5x - 10। ठीक, तो इसमें निशान बदल जाएगा, ये शेषफल कितने आ गए हमारे, शेषफल याद करने के शेषफल हमारे क्या आ गए। अगर भागफल और पूछता तो x + 5 भागफल आ जाते, भागफल। ठीक, जो आगे वाले सवाल है, बहुपद x² - 6x + 7 के शून्यकों का योग और गुणनफल ज्ञात कीजिए। योगफल आपको पता है कि शून्यकों का योग कितना होता है, अल्फा प्लस बीटा, क्या होता है, अल्फा प्लस -b/a। शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा कितना होता है, c/a। तो अब हम इसमें a देखते हैं, a इसके अंदर इस समीकरण में a कितना है, इसमें आगे कुछ दिया नहीं तो 1 मानेंगे, तो a 1 है। b कितना है, b -6 हो गए। c कितना हो गया, c कितना हो जाएगा, 7। तो पहला सवाल शून्य को योगफल निकाल लेते हैं, माइनस होता ही है तो ये भी माइनस हो जाएगा, बट्टा a है तो a कितना है, 1 है। ये हो गया योगफल, गुणनफल 6 हो जाएगा, योगफल कितना हो जाएगा, 6, और गुणनफल कितना हो जाएगा, गुणनफल हो जाएगा c/a। c कितना है, इसके अंदर 7/1 बराबर कितना हो जाएगा, 7। तो ये दोनों ही आ गए। ठीक, चौथा सवाल है, दो चर वाले समीकरण निकाय हल द्वितीय हल होने की शर्त लिखो। शर्त लिखनी है हमें, आपको पता है कि शर्त क्या होगी, a1 x + b1 y + c1, पता है, और a2 x +
b2y प्लस c2 पर 0 है। रैखिक समीकरण है ये एक, ठीक है। तो इसमें क्या नहीं होना चाहिए, a प्लस a1 बराबर नहीं होना चाहिए b1 b2 के, फिर बराबर नहीं होना चाहिए c1 c2 के, ये नहीं होना चाहिए। ये वह शर्त है कि अद्वितीय हल होने के लिए ये नहीं होना चाहिए, ये होना चाहिए। अद्वितीय हल होने के लिए शर्त ये होनी चाहिए, अगर ये होगी तो ही अद्वितीय हल होगा, वरना नहीं होगा। ये शर्त होगी तो ही अद्वितीय हल होगा, पता ठीक। केवल द्विघात समीकरण 2x² प्लस 3x प्लस 4 बराबर 0 के मूल्यों का योग ज्ञात कीजिए। अब योग ही ज्ञात करना है, क्या करना है इसके अंदर, मूल्यों का योग ज्ञात करना है। तो मूल्यों का योग का वही सूत्र लगेगा, योग क्या होगा, एल्फा प्लस बीटा, योग ज्ञात करना है माइनस बी बटा ए, ये सूत्र लगेगा, ठीक है। तो इसमें बी कितना है, ए कितना है इसके अंदर, ए हमको पता है, ए है 2 और बी है 3 और सी है 4, ठीक है। तो बी बटा माइनस बी बटा है, माइनस बी कितना 3 बटा ए कितना 2, तो ये आ जाएगा इसका हल, ये इसका उत्तर हो जाएगा। आप इससे भी कर सकते हो, चौथे प्रश्न वाले में द्विघात समीकरण वो है ना, जो बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये वाला सूत्र है ना, इससे भी आप कर सकते हो, इससे भी हो जाएगा। 0 से अगर ये होगा तो ये मतलब मूल है ना, वरना नहीं है। कैसे, ये अभी तो मूल नहीं है, इससे भी करके देख लो। बी स्क्वायर 3 की स्क्वायर, ठीक है, माइनस 4ac, 4 इंटू 2 इंटू 4, 4 चौ 16 32, 32 माइनस 9, 32 में से 9 गए, 32 में से 9 गए 23, 23 माइनस का 23, तो ये 0 से छोटा है, तो ये मूल निकाय नहीं है, मतलब मूल नहीं है, ये इसका मूल नहीं है। तो ये भी इसमें इससे अंदर ही बता रहा है कि माइनस में इसका भी मूल नहीं है। आप कैसे भी कर सकते हो, ठीक है। इसमें क्या दिया है कि द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात करने के लिए श्रीधराचार्य सूत्र लिखो। श्रीधराचार्य सूत्र आपको पता है, श्रीधराचार्य सूत्र क्या होता है, ये आपको याद करना पड़ेगा, याद होगा तो भी लिख पाओगे आप। प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बट्टा क्या हो जाएगा 2a, बस यही श्रीधराचार्य सूत्र है, ये आपको याद हो जाएगा ना। तो ये कहते हैं इसमें से तो हम मूल देख सकते हैं, ये मूल है कि नहीं है, इतने से मतलब रूट नहीं लगेगा, रूट हट कर हम देख सकते हैं कि मूल है या नहीं है। अगर जो मूल है, अगर इसमें कह दिया कि मूल निकाल नहीं है 100%, तो माइनस क्यू से प्लस क्यू इसके अंदर रख दो। ये हमने निकाल लिया था पिछली बार, मैंने बताया था मैंने आपको कि ये देखो ये 23 निकाला था, जिसके अंदर मैं आपको करके होता। तो बी कितना है इसमें, बी कितना रखा था हमने, बी कितना रखा था, बी 3, माइनस 3 पहले रख दो, फिर प्लस माइनस कर दो, इसके अंदर रूट माइनस 23 लिख दो और बट्टा 2a लिख दो, 2a कितना है 4 हो जाएगा। तो आपको पता है कि इस जो पहले एक बार प्लस में लिख दो, एक बार माइनस में, ये प्लस में माइनस है रूट 23 और ये प्लस माइनस 3 और एक बार माइनस में लिख दो, बाद में रूट 23 प्लस 3 बट्टा में दोनों के 4 आ जाएगा, ठीक है। ऐसे भी आप कर सकते हो, ठीक। आगे वाला सवाल, किसी वृत्त की त्रिज्या, ये थोड़ा समझने वाला सवाल है। त्रिज्या और उस पर खींची गई स्पर्श रेखा के मध्य कितने डिग्री का कोण होता है। आपको पता है कि किसी वृत्त पर वृत्त की त्रिज्या है, किसी वृत्त की त्रिज्या मान लो, तो इस पर खींचा गया मतलब उस पर खींची गई स्पर्श रेखा, अभी इस पर खींची गई स्पर्श रेखा, ये स्पर्श रेखा मान लो, स्पर्श रेखा, हाँ चलो ये मान लो स्पर्श रेखा यहाँ से खींची जाती है, यहाँ से, ठीक है। ये के मध्य एक डिग्री का कोण होता है। तो अब हमें पता है कि ये स्पर्श रेखा खींची गई, मान लो ये स्पर्श रेखा यहाँ से खींची गई त्रिज्या से, यहाँ से
तो इसके बीच में तो कितना डिग्री का कोण है, इसके बीच में तो 90 का ही है ना। इस स्पर्श रेखा का नहीं पूछ रहा, ये तो स्पर्श रेखा खींची गई है। ये पूछ रहा है इसके अंदर कितनी डिग्री का है, इसके अंदर तो 90 डिग्री का ही है। तो इसमें क्या आ जाएगा उत्तर 90 डिग्री। बस इतना ही करना। आगे वाला सवाल, निर्देशांक दो बिंदु दिए हुए हैं 4 और 3 में भुज और कोटि ज्ञात करो। भुज और कोटि आपको बताएं कि भुज और कोटि, इसके अंदर भुज क्या है, ये वाई एक्स वाली भुजा है, ये एक्स एक्स वाली भुजा है, ठीक है, एक्स एक्स वाली भुजा है। तो इसके अंदर ये एक्स एक्स होता है, ये हमेशा भुज होगा, होता है भुज होगा। तो ये क्या होगा, कोटि। भुज कितना है, इसके अंदर 4 पहले दिया है, 4 और 3 दिया है, तो एक्स का मान कितना है, 4 है। तो ये क्या हो गया, भुज इसके अंदर क्या होगी, 4। कोटि क्या होगी, कोटि क्या होगी, 3 होगी। ये सवाल हो गया। बस कितना ही है इसके अंदर। मान याद करो, कोस 30 डिग्री माइनस साइन 60 डिग्री। तो कोस 30, साइन का आपको पता होना चाहिए, साइन का आपको पता है कि साइन 60 का है -√3/2। तो इसका जो उल्टा होता है वो मतलब इसका जो सेम का सेम इसका होता है। इसका जी ये है तो इसका 30 का ये है, क्यों, ये जो सारणी है आपको, जो सूत्र वाली सारणी है, मतलब जो ट्रिक लगा के करने वाली, वो इसका उल्टा हो। तो ये यहाँ पर होगा तो ये यहाँ पर आ जाएगा। तो इसका सेम आपको ये याद करनी पड़ेगी या ट्रिक से याद करनी पड़ेगी। तो इसके अंदर क्या होगा, माइनस है तो इसमें से ये कट जाएगा, मतलब इसमें से ये घट जाएगा। काटना कभी नहीं है इसको, मैंने सॉरी काट दिया, कटेगा तो नहीं, ये घट मतलब इसमें से ये चला जाएगा तो 0 बन जाएगा। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, 0। आगे, यदि साइन 3x बराबर 1 है तो x का मान याद करो। x का मान याद करने के लिए क्या होता है पता है, कि जो साइन 1 है ना, ये 1 है ना, तो साइन का मान कितना होता है, 1 का मान साइन 90 है, तो साइन 90 डिग्री का मान 1 होता है, 1 होता है इसका 90 डिग्री का मान। तो हम इसके स्थान पर 90 लिख सकते हैं। तो हम 3x, साइन 1 का मान इधर लिया है तो साइन 1 का मान हो जाएगा, तो 90, साइन 1 का मान कितना होगा, 90। तो x बराबर 90/3 कितना हो जाएगा, 60, मतलब 30। x बराबर कितना हो जाएगा, 30 डिग्री। ये आंसर आ गया, कुछ करना ही नहीं इसके अंदर। तो आगे वाले सवाल है, बटन 10, 12, 8, 7, 13 का माध्य ज्ञात करो। माध्य कोटा होता तो हम इसके जो आगे क्रम में लिख कर 2 का भाग दे देते, लेकिन इसमें ये दिया हुआ है तो हम कर सकते हैं 10 + 12, ये जोड़कर फिर 5 जितनी संख्या है उसका भाग देना पड़ेगा, +13। अब इसमें संख्या कितनी है, गिन लो, 3 2 5, 5 का भाग दे दो, तो ये हो जाएगा 12, 22, 22, 8, 30, 30, 30, 20, 50, 50/5 कितना हो जाएगा, 10। तो इसका माध्य क्या आ जाएगा, माध्य 10 आ जाएगा। माध्य कितना आ जाएगा, माध्य 10 आ जाएगा। कैसे, इसके सभी को जोड़कर बट्टा जितनी संख्या है उसका भाग दिया, उसका भाग दिया 10 आ जाएगा। 5 का 50 में 10 बार, माध्य कितना आ गया, 10। जो आगे वाला सवाल हो, यदि एक सिक्के को एक बार उछाला जाता है तो चित्त और पटाने की संभावना क्या होगी। तो इसका सूत्र है, एक ही सूत्र लगता है, अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम बटा कुल परिणाम। तो अनुकूल परिणाम, कुल परिणाम कितने, 2 ही तो आएंगे, चित्त या पट, लेकिन आएगा क्या, इसमें से कितना आएगा, एक ही आ सकता है, या तो चित्त आएगा या पट आएगा। क्या आ सकता है, एक ही तो आ सकता है परिणाम, इसे तो नहीं दोनों साथ में आ जाएंगे, नहीं ना, एक ही आ सकते हैं। तो इसमें जो प्रायिकता होगी वो क्या होगी, 1/2। ठीक, इसके साथ ये हो गया। आगे वाले सवाल हम अगले वीडियो में करेंगे, 4, 5, 6, 7, 8, जो 25 सवाल है वो आगे देखेंगे कितने वीडियो में पूरे होंगे। ओके बाय, चलते हैं, ठीक, बाय।